हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आज टेंस नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखते हैं हम लोग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा और उससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। आज पेज नंबर G8 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पैसिव बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान क्या है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें पहचान सही याद होगी तो फिर रूल्स लगाना आसान हो जाएगा। तो इसलिए पहचान, टेंस की पहचान ज़रूरी है। इस पहचान को देखते हैं। इन वाक्यों में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इतनी सी पहचान है। हमें याद रखना है कि अगर सेंटेंस में हैज़ या हैव हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस होगा। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये रूल नंबर 1, यदि वाक्य में हैज़ या हैव के साथ वर्ब थर्ड हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो उसे पैसिव वॉइस में नए सब्जेक्ट के अनुसार, ये बात पे ज़रूर ध्यान रखें कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में नया सब्जेक्ट बनाते हैं। ये नया सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो हम हैज़ बीन लगाएंगे और नया सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो हम हैव बीन लगाएंगे। एक वचन सब्जेक्ट जो नया होगा उससे हम हैज़ बीन में बदलेंगे और बहुवचन सब्जेक्ट की वजह से हैव बीन लगाएंगे। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि हैज़ बीन एक वचन सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैव बीन बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आएगा। ऐसा ना हो कि सेंटेंस में हैज़ है तो हम हैज़ बीन रख दें और हैव है तो हैव बीन रख दें, ऐसा ना करें। बल्कि नया सब्जेक्ट देखें, अगर नया सब्जेक्ट एक वचन है तो ही हैज़ बीन लगाएं और नया सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो ही हैव बीन लगाएं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर हाल में आएगी आएगी। ये इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। इसको फॉर्मूले पे गौर करते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला देखें। सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट, जो कि हम लोग इसके ऑब्जेक्ट को देख कर तय करेंगे कि न्यू सब्जेक्ट कौन सा है। न्यू सब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद एक वचन होने की वजह से हैज़, बहुवचन होने की वजह से हैव। अगर सेंटेंस में नॉट भी होगा तो वो आएगा हैज़ या हैव के बाद, और फिर बीन तो लगाना ही लगाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर कॉम्प्लीमेंट, और फिर एजेंट यानी बाई प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखें, जहाँ जहाँ एजेंट लिखा होगा वहाँ पर हमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है और ये ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बनाना है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस है, आप देखें, वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना कार्य कर लिया है। यहाँ पर वी जो है ये सब्जेक्ट है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि एजेंट बनाएंगे तो इसको हम बाई अस में बदल देंगे। ये आपको इससे पहले वाली, सबसे पहले वाली जो वीडियो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, उसमें बताया था कि वी को अस में, बी को बाई अस में बदलते हैं, आई को बाई मी में बदलते हैं, शी को बाई हर में बदलते हैं, ही को बाई हिम में बदलते हैं, दे को बाई देम में बदलते हैं, यू को बाई यू में बदलते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट आएगा उसमें बाई लगाएंगे। बहरहाल यहाँ पर वी हैव डन आवर वर्क में देखें, ये आवर वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसी को हमें नया सब्जेक्ट बनाना है। ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया आवर वर्क। चूंकि ये एक वचन है इसलिए इसके साथ क्या लगाया, हैज़ बीन, और वर्ब जो दी है डन, तो जैसी है वैसी आ जाएगी, और साथ में वी को बाई अस में बदलेंगे। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस देखें एक्टिव वॉइस का, ही हैज़ नॉट बीटेन यू, वह तो उसने तुम्हें नहीं पीटा है। ही हैज़ नॉट बीटेन यू, उसने तुम्हें नहीं पीटा है। यहाँ पर यू जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम नया सब्जेक्ट बनाएंगे, और यू बहुवचन है इसलिए इसके साथ हैव नॉट बीन लगेगा। क्योंकि सेंटेंस में नॉट भी है इसलिए नॉट भी आएगा, और हैज़ या हैव के बाद ही आता है, इसके बाद बीन लगाएंगे। हमेशा याद रखें, जब भी दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे हैज़ बीन आई या हैव बीन आई या विल बी या शैल बी, कोई भी दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब आएगी उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब के शब्द के बाद ही नॉट या नेवर लगता है। ये आप हमेशा याद रखें, ये एडवर्ब की जगह है, नॉट एडवर्ब है और इसकी जगह हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के
शब्द के बाद है। तो यहाँ पर आ गया यू के साथ हैव नॉट बीन, और बीटेन की वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वैसी रहेगी जैसी दी हुई है, और शुरू में इन्होंने सब्जेक्ट ही लिया तो हम उसको बाय हिम में बदल देंगे। ये आपने कॉमन रूल्स में पढ़ा था। तो ये ही हैज़ नॉट बीन बीटेन यू, उसने तुम्हें नहीं पीटा है, इसकी आपने पैसिव वॉइस बनाई तो बना यू हैव नॉट बीन बीटेन बाय हिम, तुम उसके द्वारा नहीं पीटे गए हो। फिर रूल नंबर 2 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 2 हमसे कह रहा है कि हैज़ या हैव वाक्य के शुरू में हो तो शुरू में ही रखते हैं। अगर हैज़ या हैव सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में होगा तो उसे हम शुरू में ही रखेंगे। ये इससे पहले भी सेंटेंस आप लोग समझ चुके हैं ये वाले, कि जब हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के शुरू में हो तो उसको हम शुरू में ही रखते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब बीन भी लगाना है तो वो कहाँ लगाएंगे, नए सब्जेक्ट के बाद। चलो फॉर्मूला देखते हैं, इससे बात समझ में आ जाएगी। हैज़ या हैव सबसे पहले रखना है, नया सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हैज़ लगाएंगे, नया सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, फिर न्यू सब्जेक्ट यानी नया सब्जेक्ट रखेंगे। इसके बाद अगर नॉट होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। ब्रैकेट में होने का मतलब यही है, हो तो रखो, नहीं हो तो मत रखो। फिर इसके बाद बीन लगाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर कॉम्प्लीमेंट, और फिर एजेंट यानी बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस से बात समझ में आएगी। हैव यू कॉल्ड हिम, क्या तुमने उसको बुला लिया। हैव यू कॉल्ड हिम, यहाँ पर देखें हम हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है, इस हिम को हमें सब्जेक्ट ही में बदलना है। अब ये ही जो है ये एक वचन हो गया, तो अब चूंकि हैज़ या हैव शुरू में हो तो हम हैज़ या हैव शुरू में ही लगाते हैं। यहाँ पर हैज़ इस ही की वजह से आएगा, तो हिम जो है वो हैज़ ही में बदल जाएगा, हैज़ ही। फिर नॉट तो है नहीं सेंटेंस में, इसलिए बीन आएगा, हैज़ ही बीन कॉल्ड बाय यू। इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज नहीं करना पड़ती है, जैसी दी है वैसी की वैसी रखेंगे। कॉल्ड है तो कॉल्ड रखेंगे, रिटन है तो रिटन रखेंगे, किल्ड है तो किल्ड रखेंगे। ये बहुत आसान सी बात है, इसलिए इससे हम इसको ध्यान रखें हमेशा कि हैज़ या हैव वाले में केवल हमें बीन को फिट करना है सिर्फ। अगला सेंटेंस देखें, हैज़ द हंटर नॉट किल्ड द फॉक्सिन, क्या शिकारी ने लोमड़ियों को नहीं मारा है। फॉक्सिन जो है वो फॉक्स का बहुवचन है, फॉक्सिन फॉक्स का बहुवचन है। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल यानी एक वचन बहुवचन पहचानने में दिक्कत हो तो फिर इसका एक वीडियो बनाकर आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ हमें ज़रूरत है, तो हम वीडियो बना कर दें आपको। जब ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्यों बना कर दें। तो फिर देखें, हैज़ द हंटर नॉट किल्ड द फॉक्सिन, क्या शिकारी ने लोमड़ियों को नहीं मारा है। ये द फॉक्सिन को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। द फॉक्सिन बहुवचन है, इसलिए द फॉक्सिन से पहले हमें हैव रखना पड़ेगा। हैव द फॉक्सिन नॉट बीन, ये तो बिल्कुल शुरुआत में ही सोच लो कि जैसी सब्जेक्ट हमने रखा है उसके साथ में हैव या हैज़ आएगा ही आएगा। नॉट है तो रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे, और बीन तो लगाना ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी है वैसी रख देंगे। ये तो एक सेकंड का काम है आपका पहचानना कि सब्जेक्ट को पहचाना और बस हेल्पिंग वर्ब रख दी। हैव द फॉक्सिन नॉट बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड है तो वही रखी, और इसमें सब्जेक्ट द हंटर है तो उसको हमने एजेंट बाय द हंटर में बदल दिया। तो सेंटेंस बन गया, हैव द फॉक्सिन नॉट बीन किल्ड बाय द हंटर, क्या लोमड़ियाँ शिकारी द्वारा नहीं मारी गई हैं। ऐसे ही रूल नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 3 में क्वेश्चन वर्ड अगर शुरू में हो तो शुरू में ही रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड अगर शुरू में हो तो शुरू में ही रखते हैं। ये तो हमेशा याद रखें, जितने भी हम लोग इसमें टेंस पढ़ेंगे और जितने भी इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, अगर उनमें वाई शुरू में है तो वाई पैसिव वॉइस में भी शुरू में आएगा, हु शुरू में है तो बाई हुम शुरू में आएगा। ये तो हमें सब में ही याद रखना है। तो इन्हें एक बार डिटेल में तो कम से कम हम लोग अच्छे से याद कर लें। एक बार किसी एक टेंस में डिटेल में याद कर लिया, फिर उसके कि आगे के सारे टेंस हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। आपको अभी हम ये डिटेल में पढ़ा रहे हैं ताकि अगर आप किसी को पढ़ाना चाहो तो आपको दिक्कत ना हो, और फिर आप शॉर्ट में समझना चाहोगे तो एक वीडियो इसकी पूरी कंप्लीट शॉर्ट में भी बना कर देंगे, ताकि आपको ये शॉर्ट में एक वीडियो में थोड़े से टाइम में सारे एक्टिव पैसिव एकदम से समझ में आ जाएं। लेकिन बात वही है कि अगर आपने डिटेल में पढ़े होंगे तो वो शॉर्ट वीडियो आपकी समझ में एकदम आ जाएगा और ये एक्टिव पैसिव आपके दिमाग में छप जाएंगी। लेकिन डिटेल में इसका पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ देखते हैं, वाई हैव यू थ्रोन स्टोन्स, तुमने पत्थर क्यों फेंके हैं।
स्टोन्स यहाँ पर पत्थर हैं, ये बहुवचन की शक्ल में सब्जेक्ट बनेगा इसका, तो इससे पहले हमें वाई को वाई की जगह रखना पड़ेगा और स्टोन्स की वजह से यहाँ पर हैव रखना पड़ेगा। वाई हैव स्टोन्स। अब बीन तो लगाते ही हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी है वैसी आएगी, और जो यू सब्जेक्ट है इसमें उसको हम एजेंट बाय यू में बदल देंगे। तो सेंटेंस क्या बना, वाई हैव स्टोन्स बीन थ्रोन बाय यू, पत्थर तुम्हारे द्वारा क्यों फेंके गए हैं। इस सेंटेंस को देखते हैं, हु हैज़ ब्रोकन द जग, जग किसने तोड़ा। हु को बाय हु में बदलते हैं, आपको हु पता है, हु को बाय हु में बदलते हैं। बाय हुम के साथ अब देखें इसमें सब्जेक्ट किसे बना रहा है, द जग को सब्जेक्ट बनाइए तो बनेगा हैज़ द जग बीन ब्रोकन, जग किसके द्वारा तोड़ा गया। इस फॉर्मूले को याद रखें, ये फॉर्मूला जो है ये दोनों को मिक्स करके बनाया है। क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो तो उसको रखेंगे, हु शुरू में हो तो बाय हुम शुरू में रखेंगे, फिर इसके बाद नए सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हैज़ या हैव को रखेंगे, फिर नया सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसमें कोई अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो एजेंट भी आएगा और हु से शुरू है तो एजेंट नहीं आएगा। इस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाना सीखी है। ये 3 टेंस आपके हो चुके हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, इसकी पैसिव बनाना सीखी आपने। उसके बाद अगली वीडियो आई थी उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव बनाना सीखी। ये वाले वीडियो में आपने पेज नंबर G8 में आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखी। अब इसके बाद टेंस नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस को बनाना सिखाने के लिए आपको अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे।